नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सबका सम्मान, जीवन आसान, ये सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नारा नहीं है, बल्कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ लहजे में कह दिया है कि अब इसे धरातल पर उतारने का वक्त आ चुका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल एक्शन में नजर आ रहे हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। और आपको हम बता दें कि मंत्री जी ने एक बार फिर से कई सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं। थाने की भूमिका को, पुलिस की भूमिका को भी तय कर दिया है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कई सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं, क्या कुछ कहा है इस बार? देखिए, ये अभी नीतीश गवर्नमेंट जो अभी चुनाव के बाद आई है और ये 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार। तो इस पूरे कार्यकाल के लिए 2025 से 30 का जो 7 निश्चय मूल मंत्र है नीतीश गवर्नमेंट का, उसमें एक मंत्र है ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन आसान करना। अब उसमें एक अभी राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जन संवाद कार्यक्रम। और इसमें विभाग के मंत्री, राजस्व भूमि सुधार मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो जिलों का दौरा कर रहे हैं। जिलों में जाकर, प्रमंडलीय मुख्यालयों में जाकर वहाँ जन संवाद का कार्यक्रम करते हैं और उसमें जो भूमि विवाद से संबंधित जो पीड़ित पक्ष है वो आके अपनी शिकायत करता है। पूरा अमला जमला विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल से लेकर सारे अधिकारी जाते हैं और सुनवाई के दौरान तरह तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। मैं भी मानता हूँ और मेरी भी ये दृढ़ समझ है, मत है कि बिहार में भूमि विवाद की जो समस्या है उसमें कानूनी पेचीदगी तो अलग विषय है, जो राजस्व प्रशासन और पुलिस को जो भूमिका है ना, वही कहीं ना कहीं विवाद को जड़ देने वाली हो गई, यानी कि सवालों के घेरे। हाँ। और ये कारण है कि आजकल क्या है, आए दिन खास करके पिछले दशक भर से जो प्रदेश में भू माफिया बहुत हावी है और कहीं किसी की गैर विवादित जमीन को कोई फर्जी कागज करके अपने धन बल, कहिए जन बल पर वो कब्जा करते हैं और उसमें पुलिस की बड़ी भूमिका होती है। पुलिस को पैसा दिया और जाकर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, घर जमीन पर कब्जा कर लिया, चार दीवारी बना ली, घेर लिया। ये आए दिन शिकायत थी। ये सारी शिकायत सुनते सुनते अब विभाग के लिए ये कहिए कि विभाग परेशानी सब बन गया था। तो अभी एक नया आदेश फरमान जारी हुआ है, यूँ कहिए कि उसमें पुलिस की भूमिका सीमित की गई है। और सीमित क्या किया, जो कैसे सीमित की गई? बता रहे हैं वही तो, कि अभी जो मैंने शिकायत की कि कोई जो पीड़ित पक्ष नहीं, जो पीड़ा देने वाला पक्ष है, वो पुलिस को इन्फ्लुएंस करता था, पैसा देता था, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आखिर पुलिस क्यों किसी के प्रति अनड्यू फेवर करती है, यही कारण है। और उसमें अब हुआ कि नहीं, भूमि विवाद का जो कोई मसला है वो रेवेन्यू राजस्व का मसला है, कोर्ट का मसला है। कोई कहीं किसी के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद होता है तो उसमें अंतिम तय कौन करेगा? कोर्ट तय करेगा कि जमीन आपकी है नहीं है, जमीन का नेचर क्या है। और राजस्व अंचल जो है, राजस्व जो अंचलाधिकारी कर्मचारी, इन लोगों के पास सब दस्तावेज होता है, उसको ये निर्धारित करना कि जमीन का नेचर क्या है, क्या वस्तुस्थिति है। लेकिन लोग सीधे थाना को अप्रोच करते थे और थाना को अप्रोच कर करके जमीन पर अवैध कब्जा करते थे। तो अभी जो 1 तारीख से एक नया आदेश विभाग ने जारी किया बजाबता, और उसमें यानी कि 1 फरवरी से लागू हो हाँ, जाएगा, सर्कुलर ही जारी हुआ है। और इसमें ये है कि भाई यदि कोई जमीन से संबंधित विवाद लेकर कोई फरियाद लेने थाना जाता है तो ये थाना की जिम्मेवारी होगी कि उसको पूरा केस डायरी बनाएगा और केस डायरी में संपूर्ण उल्लेख करेगा कि ये नेचर ऑफ लैंड क्या है, विवाद क्या है। और इसके बाद उसको कुछ एक्शन करने की वजह, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा कि लगेगा कि 2 पक्ष भिड़ सकते हैं, वहाँ 107 की कार्रवाई करता ही पुलिस करती है, 144 लगाती है। लेकिन बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं मेरिट होना चाहिए।
और जो थानेदार होंगे, जो पुलिस होगी, उसका काम होगा अंचलाधिकारी को इसकी खबर करना। यानी कि सीओ को इसके बारे में हाँ, बताना। और अंचलाधिकारी का भी दायित्व हुआ कि जो संबंधित मामला है उसमें आपने पहले ही चीफ सेक्रेटरी के आदेश से ये कार्रवाई चल भी रही है कि प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी के यहाँ भूमि विवाद के निष्पादन के लिए दरबार लगता है और उसमें थानेदार को भी रहने की सरकार ने हिदायत दे रखी है और वहाँ ये सुनवाई होती है। हालांकि वही सब लचर-पचर व्यवस्था चल रही थी, लेकिन जो नया फरमान जारी हुआ है वो फिर दोहराया गया है कि मुख्य सचिव के स्तर से जो ये समीक्षा बैठक के बाद निर्देश जारी हुआ था, प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी के कार्यालय में ये सुनवाई होगी जिसमें थानेदार भी रहा करेंगे। इस बीच होगा क्या, किसी को जमीन पर कब्जा कराने का ठीक है, पुलिस जो जा करके पैसे लेकर कराती थी अब वैसा नहीं करा सकती है। अब बजाता सक्षम प्राधिकार से, न्यायालय से या रेवेन्यू से ये तय हो जाए कि नहीं ये जमीन उन्हीं का है, तब ये कार्रवाई की जा लेकिन सकती है। ऐसे में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अचानक से मंत्री जी ने इतना बड़ा दिशा निर्देश क्यों दे दिया, क्यों सीमित कर दिया? मैंने कहा ना कि अभी जो जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें इस तरह की ढेरों सारी शिकायतें मिलती हैं कि भाई फलना जो गांव में एक दबंग व्यक्ति है वो हमारी, मैं कल गया का सुन रहा था उनका, अब उसमें कोई आकर बता रहा है कि जमीन हमारी है, कोई फौजी कहीं फौज में है, यहाँ उसके वृद्ध माँ बाप रहते हैं। बिलखने लगा, कोई फूट फूट कहा कि अब मैं शिकायत करने गया तो न थाना से मदद मिली न अंचलाधिकारी से मदद मिली और हंस रही हुआ कि पुलिस की मिली भगत से हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया, हमको आने जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ा है, किसी को जेल में भी डाल हाँ दिया जेल में डाल दिया। साफ साफ बिलखते हुए वो फरियादी कहने लगा कि मेरा इनकाउंटर आपने देखा उस केस में तो सीके अनिल के स्तर पर बाकायदा जांच का आदेश दिया गया है और खासकर बोध गया, आपको जानते हैं बोध गया वहाँ मठ की जमीन थी, इसको लंबा विवाद है, जेपी आंदोलन के समय से मुझे याद है, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी वहाँ बहुत एक्टिव होती थी। तब बोध गया एक सच पूछिए, गया जिले में एक वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट, अब बोध गया का एक महत्व भी है, एक बौद्धिक सर्किट है, तो सरकार ने कहा है कि बोध गया में कहीं कोई भू विवाद की बात हो, कहीं इस तरह से जमीन माफिया कहीं कोई इस तरह से कर रहा है, सरकार गया जिले में बोध गया अंचल के ऐसे मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर खासकर कोई जो फौजी हो या विधवा हो, ऐसे मामलों को राहत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए विभाग ने विशेष सजा दिया। अभी आप चर्चा कर रही थी जो 1 फरवरी से पुलिस के लिए और क्या हुआ है, एक तो ये हुआ है कि डायरी कर देगा और खुद एक्शन नहीं करेगा, यदि वही कहा कि लगता है उसको कहीं दो पक्ष आपस में भिड़ सकता है तो 107 की कार्रवाई तो उसके अधीन है, पुलिस कर सकती है, 144 लगा सकती है, लेकिन अपने तरह से न्याय नहीं करेगा, किसी जाके कब्जा दिला देगा। और रातों रात आप देखते थे ना, वर्किंग डे नहीं होता है तो जो दबंग पक्ष होता है वो रातों रात उस कथित विवादित भूखंड को घेर लेता है, चार दीवारी लगाते हैं। ये सब काम में पुलिस की भूमिका जो है अब वो सवाल उठेगा और पुलिस को इससे बिल्कुल लिमिट कर दिया है, पावर को लिमिट कर दिया है। लेकिन ये बिहार है अरुण जी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी बहुत मुमकिन है कि मंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद भी पुलिस हस्तक्षेप करे, तब क्या होगा? ये मंत्री जी का दिशा निर्देश नहीं है, मंत्री जी ने ये फरमान जारी किया विभाग की ओर से, ये बजाता यदि कोई सरकारी महकमे में चाहे अंचलाधिकारी हो या थानेदार हो, सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करेगा तो नप जाएगा, बिल्कुल दरोगा जी नप सकते हैं। नप सकते नहीं, नपना ही नपना है। ये जो सरकार की अभी दृढ़ता है और मुख्यमंत्री ने भी इसको बहुत ही टॉप रेट पे, जहां भी कहीं समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं तब भूमि विवाद से संबंधित जो विभाग का चल रहा है उसको भी इंडोर्स कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जितने इधर हाल के दिनों में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जितना तरह का कहा ना आपको, अब तो कह दिया है कि किसी गैर विवादित जमीन को, भूखंड को या कोई घर को कोई फर्जी कागज से यदि दावा करे तो अंचलाधिकारी को ये दायित्व दिया गया है कि आप जांच कीजिए और यदि फर्जी दावा हो तो इमीडिएट एफआईआर कीजिए, और फिर यदि वो एफआईआर नहीं करते हैं, बाद में ये संलिप्तता कहीं दिखती है, शिथिलता दिखती है तो अंचलाधिकारी भी नपेंगे। तो विभाग इस तरह से हर एक सख्ती के साथ ही काम करे। इसलिए जो बात आपकी आशंका है कि विभाग का ये दिशा नहीं, हर एक बिहारी की वही मैं करना ही नहीं, लोगों को भरोसा करना चाहिए और ऐसी कोई फरियाद हो सीधे, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, आप ऑनलाइन शिकायत विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को, विभाग के सचिव को सीधे कीजिए। आप मंत्री को जब तो खुले तौर पर सब कुछ जिस ढंग से पारदर्शी तरीके से अभी पहल शुरू हुई है तो ये जनता को भी कहीं जो लोग
संबंधित पक्ष हैं, कानून अपने हाथ में लेने की बजाय कानून के पक्ष में कैसे हो, इसके लिए उनको भी एक्ट करना होगा। एक्ट करना होगा 31 तारीख को, यानी कि कल एक बार फिर से मंत्री जी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है कल? देखिए, अभी तो देखिए 26 तारीख से कभी शुरू हो गया है हम्म। माफी का अभियान, हम्म। माने एक महाअभियान शुरू माफी हुआ। हाँ, महाअभियान हाँ। जी। अब उस सब के नतीजे का एक रिव्यू होगा ना, हाँ। कि हमने विभाग जो कुछ अभी किया है, जो सारे फरमान जारी किए हैं, तो एक बार समीक्षा बैठक करके और हम कहाँ पहुँचे हैं, आज भी जो फीडबैक मिला है वो कहाँ है, और इसमें सबसे बड़ी बात है, आप देखते हैं अभी कर्मचारी घूस लेते पकड़ा रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लोग बाज़ाब्ता वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ, जो आपकी आशंका है ना कि जी। यदि विभाग का ये दिशा निर्देश नहीं माना जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, तो विभाग बैठा तो रहेगा नहीं। देखिए, एक बात मैं 31 तारीख को दरभंगा में होंगे हाँ, मंत्री जी। तो इच्छा जी। शक्ति है, अभी तो सब जगह जाहिर है अभी तो अगला जो पड़ाव है वो दरभंगा का प्रमंडलीय मुख्यालय होगा, और उसमें हर जहाँ जाते हैं, हर जिले के प्रत्येक अंचल को बारी-बारी से वहाँ के संबंधित मामले को टेकअप किया जाता है। मुझे लगता है इसके अच्छे नतीजे आने चाहिए, और भूमि विवाद के निष्पादन की जो कोर्ट में लंबित है, चाहे वो एडीएम के कोर्ट में हो या सिविल कोर्ट में, 16 लाख से अधिक भूमि विवाद के मामले लंबित हैं। अब उसका निष्पादन भी एक बड़ी बात है, वो कैसे होगा, वो भी एक बड़ी समस्या। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है, लगातार दरबार तो सजाया जा रहा है, फरियादियों को सुना भी जा रहा है, उनका जो परेशानी है, वो जो जिस बात से परेशान है, मामला सुलझ रहा है या सिर्फ मंत्री जी हवा बना अब देखिए, मंत्री जी हवा बना रहे हैं, ऐसी बात तो ना कहना चाहिए और ना इस तरह का परसेप्शन बना है। आज पूरी सरकार जनता के बीच है। ये इस चीज को समझिए, पटना में सरकार बैठती है, सारे मंत्री सॉल्यूशन हो रहा है परेशानियों की, लगातार आप भी फीडबैक मैं देख रहा हूँ मैं अभी। अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का कमिश्नर, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ के सभी एसडीओ, अंचलाधिकारी, जब उस पूरे महकमे के राजस्व अंचल के सारे लोग जब रहते हैं, तो समाधान कैसे नहीं होगा। समाधान हो रहा है, जांच हो रहा है, कार्रवाई। आपने देखा अभी वहाँ अभी गया जिले में सर्किल ऑफिसर और डीसीआर नप गए, सस्पेंशन का आदेश हुआ। मंत्री ने जो ही पाया कि अंचलाधिकारी की संलिप्तता है, उसकी विफलता है, वो अपने काम के प्रति कोताही बरत रहा है, उन्होंने कहा कि इस अधिकारी को तो ये बोझ है, इसको सस्पेंड कीजिए। और सीके अनिल जो विभाग के प्रधान सचिव साथ जा रहे हैं, तो अब तो सब कुछ करना है, विभाग को ना आदेश जारी है। मंत्री निर्देश भले देंगे, आदेश तो जारी होगा विभाग से, तत्काल सस्पेंशन का ऑर्डर उसको थमा दिया गया। इसलिए यानी कि सॉल्यूशन हो रहा है। हाँ, सॉल्यूशन हो रहा है, काम हो रहा है, फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। मुझे लगता है एक सरकार ने एक बहुत सकारात्मक पहल की है, और अभी पारदर्शिता दिख रही है। मैंने बार-बार कहा जब ये शुरू किया था कि देखिए कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये कंटिन्यूटी में अभी यदि सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में जाएं, सभी 38 जिलों में जाएं, और जहां कोई उदाहरण जो अभी सर्किल ऑफिसर के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, इस तरह की कार्रवाई किसी को बकसने। और अब देखिए, सस्पेंशन मैं कोई सजा नहीं मानता हूँ, आप उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम कीजिए, विभागीय कार्यवाही कीजिए। ऐसा अधिकारी, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी जो वर्षों से वहां इस तरह का धंधा, गोरख धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनके आय चल अचल संपत्ति की भी जांच करके और उनके खिलाफ डीए का केस होना चाहिए। मैं अभी बेतिया से एक खबर, अभी किसी आपने ही जो चर्चा की थी तो चलाया था। अब वहाँ का एक रैयत किसान ने कहा कि वो अंचलाधिकारी सर, वो गया कर्मचारी के यहाँ शिकायत को लेकर, तो कर्मचारी का जो भाव था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वो राहत देने की बजाय एक तरह से कहिए कि उससे कुछ पैसा ऐंठने के लिए वो बातें कर रहा था। तो इस तरह की जब बात हो रही है, ऐसे लोग, अभी एक दिन में सुधार नहीं होगा, लेकिन जब विभाग की ओर से शक्ति होगी, और जब सीके अनिल, विजय कुमार सिन्हा ये सब जब जा रहे हैं जिलों में, निश्चित रूप से जो दोषी और कल्प्रिट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, नपेंगे ही। यानी कि ये जो कारवां चल रहा है, ये कारवां बिल्कुल इसी तरह से चलते रहना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।